जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा जिसमें हम बाइसेक्शन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट है तो आप इस लेक्चर से उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बाइसेक्शन का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9 बाई यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अगर आपके पास अभी तक कैलसी नहीं है तो आप उसे कैलसी ले सकते हैं, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैलसी अलाउ है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9। अब हम क्या करते हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था जब हमारी वैल्यू ये आ गई तो हम क्या करते थे, ए और बी फाइंड करते थे। ए और बी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो हम इस वैल्यू में 0 पुट करेंगे, फिर देखेंगे निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, फिर 1 करेंगे, फिर देखेंगे। कब तक हमें करना है, जब हमें एक वैल्यू निगेटिव और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव नहीं मिल जाती। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट x इजक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो f ऑफ 0 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, माइनस 9। और फंक्शन f ऑफ, फिर से हम क्या करेंगे, x क्यूब माइनस 4x माइनस 9, इसमें पुट करेंगे, पुट x इजक्वल टू 1। अब 1 पुट करके देखते हैं फंक्शन में क्या आती है वैल्यू। तो f ऑफ 1 की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी। जब यहाँ पे 1 हम पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 9। तो यहाँ से f ऑफ 1 की वैल्यू हमारी आ गई माइनस 12। अब फिर से हम फंक्शन लेंगे f ऑफ x इजक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9। अब इसमें पुट करेंगे, पुट x इजक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं कि फंक्शन में क्या आती है वैल्यू। तो f ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ से 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 8 माइनस 9, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो f ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस 9। तो फिर से हम क्या करेंगे, f ऑफ x इजक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9। अब यहाँ से हम फिर, अब हमने यहाँ पे 2 पुट किया था, अब यहाँ पे 3 पुट करके देखते हैं। सॉरी, पुट x इजक्वल टू 3। तो f ऑफ 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस 12 माइनस 9। तो f ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, हमारे पास क्या आएगी, सॉरी, यहाँ से हमारी f ऑफ 3 की वैल्यू हमारी आ गई 6। तो देखिए f ऑफ 2 जब रखा अपन ने तो वैल्यू आई ना माइनस 9, जब 3 रखा तो वैल्यू आ गई पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ से निगेटिव वैल्यू, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू। तो एक हम क्या करते हैं, आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं ताकि आपको फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्या करना, रफ पेज में साइड में एक लाइन ड्रॉ कर लेना और उसके बाद यहाँ साइड में 0 कर देना, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यू होती है। तो f ऑफ 2 पे हमारी वैल्यू क्या आई है, माइनस 9, और f ऑफ 3 पे हमारी वैल्यू पॉजिटिव आई है 6। तो अब हमारा रूट जो लाई होगा, रूट होगा हमारा f ऑफ 2 और f ऑफ 3 के बीच में रूट लाई करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अब, सिंस f ऑफ 2 इज negative and f of 3 is positive, therefore इसलिए जो हमारा रूट होगा, रूट लाइज बिटवीन f ऑफ 2 एंड f ऑफ 3। तो यहाँ से हमें तो a और b की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद सेकंड इटरेशन निकालेंगे, उसके बाद थर्ड निकालेंगे, उसके बाद फोर्थ निकालेंगे। कब तक निकालेंगे, जब तक हमारी पॉइंट के बाद 3 वैल्यू सेम नहीं हो जाती। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से हमारा निकलेगा फर्स्ट इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन यानी कि x1 की वैल्यू। तो x1 में क्या करते थे हम,
तो हमारी रूट f(2) और f(3) के बीच में लाई कर रही है। f(2) यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं a की वैल्यू हमारी 2 हो गई और b की वैल्यू हमारी 3 हो गई। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी अपॉन 2। तो यहाँ से हो जाएगी 2 प्लस 3 अपॉन 2। तो यहाँ से हो जाएगा 5 अपॉन 2 यानी कि 2.5। तो यहाँ से हमारी x1 की वैल्यू आ गई 2.5। x1 की वैल्यू हमारी आ गई 2.5। अब x1 की वैल्यू जो आई है हमारी 2.5, अब इसे हम फंक्शन में रखेंगे। फंक्शन में रखेंगे तब देखेंगे कि हमारी वैल्यू निगेटिव आती है कि वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा फंक्शन है f ऑफ x इजक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9। पुट x इजक्वल टू x1 जिसकी वैल्यू है 2.5। तो यहाँ से हमारी आ जाएगी f ऑफ x1 की वैल्यू। f ऑफ x1 की वैल्यू क्या आएगी जब हम इसमें पुट करेंगे 2.5 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.5 माइनस 9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो f ऑफ 2.5 की वैल्यू माइनस 3.375, इसकी वैल्यू हमारी निगेटिव आ गई। देखिए इसकी वैल्यू हमारी f ऑफ 2.5 पे हमारी वैल्यू निगेटिव आई है, यानी कि जो हमारा ये जो हमने एक रफ पेज में बनाया था तो जीरो के लिए हमारा लेफ्ट में आएगा निगेटिव। तो यहां से आप कह सकते हैं f ऑफ 2.5 पे हमारी वैल्यू निगेटिव आई है माइनस 3.375। तो अगर आप इसे रफ में साइड में बना लेंगे तो आप यहां से देख सकते हैं जो अब हमारा नया रूट लाई करेगा। अब हम पहले हमारा क्या था f ऑफ 2 से f ऑफ 3 के बीच में लाई कर रहा था, अब हमारा f ऑफ 2.5 और f ऑफ 3 के बीच में रूट लाई करेगा। तो देखिए कैसे। तो फंक्शन है हमारा f ऑफ x इजक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9। तो ये वैल्यू हमारी क्या आई है f ऑफ 2.5 पे हमारी वैल्यू निगेटिव आई है। तो हम कह सकते हैं सिंस f ऑफ 2.5 इज negative and f of 3 is पॉजिटिव। therefore इसलिए रूट लाइज बिटवीन 2.5 एंड 3। तो अब हम इस क्या करेंगे, अब सेकंड इटरेशन निकाल लेंगे। सेकंड इटरेशन यानी कि x2 की वैल्यू। अब हमारा जो रूट लाई करेगा कहां से कहां तक है 2.5 और 3 के बीच में। आप यहां से भी देख सकते हैं 2.5 और 3 के बीच में हमारा रूट लाई कर रहा है। तो यहां से x2 की वैल्यू निकालेंगे 2.5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 5.5 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से x2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2.75। x2 की वैल्यू हमारी आ गई 2.75। अब सेम स्टेप हम करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, ये फंक्शन आया है तो इसके हम फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन में पुट करके देखेंगे वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है कि निगेटिव आती है। तो चलिए पुट करते हैं। तो हमारा फंक्शन है f ऑफ x इजक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9। अब इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे x इजक्वल टू x2 और जिसकी वैल्यू है हमारे पास 2.75। तो यहाँ से f ऑफ 2.75, यहाँ से 2.75 का क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2.75 माइनस 9। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी क्या आएगी वैल्यू, f ऑफ 2.7 की वैल्यू हमारी आएगी 0.796। जब आप इसे कैलसी में सॉल्व करेंगे, कैलसी में सॉल्व करके देखेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम कह सकते हैं सिंस f ऑफ 2.75 इज positive and f of 2.5 is negative
ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई 2.75, यानी कि ये यहाँ कहीं लाई करेगी। 2.75 पे वैल्यू हमारी आई है 0.796, वैल्यू पॉजिटिव आई। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं f 2.5 और 2.75 के बीच में अब रूट हमारा लाई करेगा। तो देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 2.5 एंड 2.75। यहाँ से देख सकते हैं आप यहाँ से समझ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2.5 और 2.75। अभी तक हमारा रूट कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा था, अभी तक हमारा रूट 2.5 से 3 तक लाई कर रहा था। अब जैसे हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव आने के बाद इससे पहले आएगी, तो यहाँ से और यहाँ तक के बीच में अप्लाई करेगी हमारी रूट। तो आप इसे नोट करिए, तब हम आपको थर्ड इटरेशन निकालना बताते हैं कि थर्ड इटरेशन कैसे होगा सेम। तो अब हम निकालेंगे थर्ड इटरेशन। थर्ड इटरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही स्टेप, क्या करेंगे x3 की वैल्यू हो जाएगी 2.5 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से x3 की वैल्यू आ जाएगी 2.625। x3 की वैल्यू हमारी आ गई 2.625। अब क्या करेंगे, फिर से वही हम स्टेप करेंगे। अब इसे फिर से हम फंक्शन में पुट करेंगे, देखेंगे हमारी वैल्यू निगेटिव आती है कि हमारी वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो फिर से क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारी x³ माइनस 4x माइनस 9। तो पुट x इजकल टू x3 जिसकी वैल्यू है 2.625। जब इसे हम फंक्शन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारी आ जाएगी 2.625 की वैल्यू, जिसकी वैल्यू होगी हमारी माइनस 1.412। तो देखिए जब हमने ये फंक्शन हमारी आई x3 की वैल्यू जब हमने फंक्शन में रखा, तो फंक्शन में रखने के बाद हमारी वैल्यू आ गई निगेटिव। तो यहां से अब हम कहेंगे सिंस f of 2.625 is negative and f of 2.75 is positive, therefore इसलिए रूट लाइज बिटवीन 2.625 एंड 2.75 जो हमारा रूट अप्लाई करेगा। अब हम यहाँ पे भी लिख देंगे 2.625 पे हमारी वैल्यू आई है माइनस 1.412 निगेटिव। देखिए आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अब जो हमारा नया रूट लाई करेगा, पहले क्या था, पहले 2.5 से 2.75 के बीच में लाई कर रहा था, अब हमारी वैल्यू निगेटिव आ गई, यानी कि 2.625 से 2.7 के बीच में अब हमारी वैल्यू लाई करेगी। तो यहां से अब ये होगा। अब यहां से हम निकालेंगे फोर्थ इटरेशन यानी कि x4 की वैल्यू। तो कहां से कहां तक लाई कर रही है, 2.625 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से हमारी x4 की वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x4 की वैल्यू आ जाएगी 2.6875। देखिए x3 की वैल्यू आई है 2.625, x4 की वैल्यू आई है 2.6875। यहाँ पे अब देखिए पॉइंट के बाद एक वैल्यू तो रिपीट हो गई 6 और 6। हमें कब तक करना है, जब तक हमारी 3 डिजिट तक वैल्यू रिपीट नहीं होती तब तक हमें ये स्टेप को फॉलो करना है। तो अब फिर से हम क्या करेंगे, फिर से फंक्शन को जो हमारी x4 की वैल्यू आई है इसे फंक्शन में पुट करेंगे। f ऑफ x इजकल टू x³ माइनस 4x माइनस 9। तो यहाँ से हमारी पुट x इजकल टू x4 जिसकी वैल्यू है 2.6875। तो इसे हम फंक्शन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारी आ जाएगी 2.6875। इसकी वैल्यू हमारी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.3391। तो निगेटिव आई है यानी कि इधर आएगी। तो f ऑफ 2.6875 इस पे हमारी वैल्यू आई है निगेटिव माइनस 0.3391।
3391। तो अब हम कह सकते हैं सिंस f of 2.6875 is negative and f of 2.75 is positive, therefore root lies between something। तो यहाँ से हम लिखते डायरेक्ट हम कर सकते हैं, आप इस स्टेप को फिर से फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ से हम करते हैं रूट लाइज बिटवीन, आप यहां से देख के कर सकते हैं, रूट लाइज बिटवीन 2.6875 एंड 2.75, क्या ये हो गया। अब यहां से हम फिफ्थ इटरेशन निकाल लेंगे। फिफ्थ इटरेशन कब तक निकालेंगे, जब तक हमारी 3 वैल्यू डिजिट तक सेम ना आ जाए। तो x5 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2.6875 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाय 2। तो x5 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.71875। यहां से हमारी क्या आ गई, x5 की वैल्यू आ गई। तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम इसे फंक्शन में पुट करेंगे, देखेंगे निगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है। अगर निगेटिव आएगी तो लेफ्ट साइड में रखेंगे, पॉजिटिव आएगी तो राइट साइड में रखेंगे, फिर यहां से करेंगे। तो हम आपको स्टेप बता देते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से अब आप क्या करना, सेम स्टेप फॉलो करना। तो यहां से x6 की वैल्यू हमारी आएगी 2.70312 और x7 की वैल्यू आएगी 2.71093 और x8 की वैल्यू आएगी आ जाएगी 2.70702 और x9 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2.70507। देखिए अब क्या हो रहा है, 2.70 दो वैल्यू रिपीट हो गए, हमें 3 वैल्यू तक रिपीट करनी है। मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना है कि ये स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करना है, तब निकालना है। तो यहां से अब x10 की वैल्यू हमारी आ जाएगी, x9 आया, अब x10 की वैल्यू हमारी आएगी 2.70604। ये हमारी x10 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, फिर से x11 की वैल्यू निकालेंगे। x11 की वैल्यू आ जाएगी 2.70653। अब आप यहां से ये देख सकते हैं कि हमारी जो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक है, ये हमारी 3 डिजिट तक सेम हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 4x बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो यहां से आप 3 डेसिमल प्लेस के बाद देख सकते हैं कि 3 वैल्यू जो हमारी है वो रिपीट हो गई, 706 706। तो अब यहां से अब आप कह सकते हैं यहां से हियर we see that the digit in the first 3 places of decimal are the same। यहां से आप कह सकते हैं हियर वी सी दैट द डिजिट इन द फर्स्ट 3 प्लेस, यहां से फर्स्ट 3 प्लेस ऑफ डेसिमल आर सेम, यहां से 3 डिजिट तक वैल्यू हमारी क्या है, सेम है। तो देयरफॉर इन द सेम, देयरफॉर the value of the root
टू 3 decimal places of denoted is, यहां से आप कह सकते हैं therefore the value of the root of the 3 decimal places of denoted is 2.706। आप यहां से कह सकते हैं जो हमें ये क्वेश्चन में बोला था करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो उसकी वैल्यू हमारी आ गई 2.706। आपको क्या करना है, मैंने तो आपको यहां से x5 तक बताया, आपको सेम x6 निकालना है, फिर x7 निकालना है, फिर x8, फिर x9, फिर x10। जब आप x10 निकालेंगे उसके बाद x11 निकालेंगे तो वहां के बाद आपकी जो 2 डिजिट होगी, 3 वैल्यू होगी, सॉरी जो 3 वैल्यू होगी वो सेम हो जाएगी। तो आपको यहीं पे स्टॉप हो जाना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में यही बोला है कि 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो इसे शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।